अब अगर एक व्यक्ति को आज अच्छा जीना है और कल उससे भी अच्छा जीना है तो उसको बजटिंग करना पड़ेगा। आज भी आप पढ़ते हैं? आज लोगों को लगता है मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाने से ज्यादा पढ़ता हूं। तब मैं अगर 1 लाख रुपए का कोर्स ले सकता था या 50,000 का लेता था, तो आज मैं 5 लाख 10 लाख के कोर्स लेता हूं। चाय का प्याला टपरी पे मिलता है 10 रुपए का, ठीक है, और वही चाय का प्याला मिलता है ताज में 200 रुपए का, 300 रुपए, ठीक है। चाय तो नहीं बदली, नहीं बदली, उसकी लोकेशन बदल गई। पैसा खर्च करना, बचाना, कमाना, इसके पीछे भागता है, जबकि पैसा आने का कॉन्सेप्ट तो कुछ और है। बिल्कुल, पैसा आने का कॉन्सेप्ट है इनकम बढ़ाना। पैसा बचाना, पैसा निवेश करना इज अ मैटर ऑफ 30 मिनट्स एवरी मंथ। हम कहते हैं जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। मतलब आपको कोई ऐसा वादा कर दे जो पॉसिबल ही नहीं है। लोग क्या है, पैसे को लेके वो सोचते हैं यार इसको बताऊंगा ना, इसको भी पता चल जाएगा, इसके भी पैसे डबल हो जाएंगे। यही अरे होता तेरे पैसे आधे होने वाले भाई, यही होता उसके डबल तो छोड़, तेरे आधे हो जाएंगे। वो बताएगा लेकिन फंसने के बाद बताएगा अरे यार मेरे से ये हो गया। उसके पहले सलाह नहीं लेगा। तुम आके 7 बजे लाश की तरह पड़ जाते हो और 4 घंटा तुम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, रात को 11 बजे तक। यार एक किताब पढ़ लो, एक कोर्स देख लो। अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं करना चाहता सर्वेश जी। और कर दे तो इनकम दुगुना नहीं 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। इनकम का कोई रोक थोड़ी है ना। आज मैं 1 लाख रुपए महीना कमाना हूं, कल मैं 10 लाख भी कमा सकता हूँ। ये कर्ज से मुक्ति कैसे पा सकता है कोई भी? ऋण और रोग, ऋण और रोग, ये 2 चीजें हैं जो इंसान को खत्म कर देती हैं। लोग सोचते हैं कि लोन ले लो धंधा बड़ा कर लेंगे, नहीं, पहले क्षमता बनाओ, और वही लोन उसको मार देता है। क्योंकि लोन है ना 26 जनवरी को भी काम करता है, 15 अगस्त को भी काम करता है, दिवाली पे भी काम करता है, होली पे भी काम करता है। आप 8 घंटे सोते हो, लोन नहीं सोता। अगर कोई व्यक्ति आज, सामान्य व्यक्ति आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अपने कमरे में अपने आप को आधा 1 घंटा बंद करके अपने फाइनेंसेस को रिव्यू ना करे, तो भाई तुमने फिर से एंटरटेनमेंट कर लिया। एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में जिसको आप बदल सकते हो, वो खुद है। आज हर व्यक्ति बड़े अंधे दौड़ में पड़ा हुआ है। जब वो पैदा होता है उसके बाद से ही वो लगता है कमाने पे, खूब कमाता है लेकिन बचा नहीं पाता। और जब दुनिया से जाता है तो उसे सिर्फ एक अफसोस होता है कि कमाया बहुत हमने लेकिन कुछ नहीं बचाया। क्या आपको पता है कि कमाने से ज़्यादा जो हुनर होना चाहिए वो बचाने का होना चाहिए? और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर कोई टीचर ना मिले तो हमारी एजुकेशन जो होगी वो बेमतलब की होगी। कहने का मतलब कि शायद उसकी कोई मंजिल ना हो। ठीक उसी तरह से जो लोग कमाते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुरु ना मिले कि कैसे बचाते हैं, तो स्थिति ऐसी ही होती है कि पूरी ज़िंदगी भागेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो आज मैं एक ऐसे गुरु के साथ बैठा हूं जो ना सिर्फ लोगों को बल्कि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को भी ट्रेनिंग देते हैं और ये बताते हैं कि जैसे लोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ते हैं तो वो कैसे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूं और आज मैं इसको प्रमाणित भी करने वाला हूं कि जो हमारे यहाँ औरतें होती हैं ना, वो फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा जानती हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस एपिसोड में। बड़ी मुश्किल से आपका समय मिला लेकिन शानदार मिला मुझे। नहीं, थैंक यू सो मच सर्वेश जी। ये लॉन्ग ड्यू मीटिंग थी हमारी, बस आज दिन आ गया। अच्छा, आज तो मैं पहले ही आपको मैसेज किया था कि मेरा दिन बड़ा शानदार होने वाला है। सर मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो जो मेरा धोबी था वो भाग के मेरे दिन आया अगले दिन सुबह, और वो बोलने लगा और अपनी पत्नी को गालियाँ देने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? तो उसने बोला कि मैं एक एक पैसे के लिए तड़पता हूँ, तरसता हूँ, और मेरी बीबी के पास 1.5 लाख रुपए है और नोट तो बंद हो गई। तो क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं होती हैं घर की वो सबसे बढ़िया फाइनेंस मैनेजमेंट करती हैं? देखिए, जो पुरुष है ना घर के, तो हमारे प्रथा हमेशा यही चलती आई है कि पुरुष जो है वो बाहर जाएंगे, सेविंग कमाएंगे और ये करेंगे। पर महिलाओं ने क्यों जो है वो पॉकेट मारी चालू करी? मेरे मम्मी भी करती थी, ऐसा नहीं था, मेरी मम्मी भी करती थी। क्योंकि ना हम आदमियों की एक इनहेरेंट नेचर होती है। वो इनहेरेंट नेचर होती है क्योंकि हम बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमसे बेहतर लोग भी हैं मार्केट में। आज अगर मेरी कमाई 100 रुपये है तो किसी की 200 है, किसी की 500 है। आज मेरे पास अगर होंडा सिटी है तो किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास रोल्स रॉयस भी है। तो हम वो जब देखते हैं तो हमें मन करता है हम भी वो पाएं, हमारा भी मन करता है। बिल्कुल। जब हमारा मन करता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमारी जेब में जो पैसा उसको कहीं निवेश करते हैं। फिर हमारे को बताता है कोई व्यक्ति कि इधर करोगे तो दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो आपकी जेब से पैसा लगा के आप उधर पैसा डाल देते हो। औरतों के पास है ना वो जो इकोसिस्टम नहीं होता। Okay. तो मर्द जो होते हैं ना वो इनहेरेंट जुआरी होते हैं, इनहेरेंट अंदर से। बात तो सही है। हाँ, अंदर से जुआरी है। फीमेल्स ऐसी नहीं होती, वो कॉन्जर्वेटिव होती है। तो जो ये इनहेरेंट जुआरी वाला नेचर है ना, उसको बचाने के लिए फीमेल्स क्या करती थी? थोड़ा 10 रुपए मार लिया, 20 रुपए मार लिया, 50 रुपए मार लिया, ताकि वो पैसा आंखों से अदृश्य हो जाए जी। और जो पैसा आंखों से अदृश्य हो जाता है वही आपकी असली वेल्थ है। जो आपके पैसे लग चुके हैं, जो मैं कपड़े पहनता हूँ, जो
मैं गाड़ी लेता हूँ या जो मैं घर में रहता हूँ, वो तो मेरी वेल्थ रही नहीं ना, वो तो नहीं मेरी जेब से जा चुकी है। बिल्कुल। तो जो वेल्थ है, जो पैसा है, लोगों को लगता है जो दिखता है वो पैसा है, जो दिखता है वो उधार है। ओके। जो दिखता है वो उधार है। आज अगर कोई अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है, वो उधार ले लेता है। अगर एक कोई आईफोन दिखा रहा है आपको, लड़का 22 साल का, 23 साल का, तो वो उधार है ना उसके ऊपर। बिल्कुल है, ईएमआई पे है। पर अगर उसके पास आईफोन नहीं होता, नॉर्मल कोई फोन होता, तो बैंक में पैसा पड़ा होता। तो जो वेल्थ है वो दिखती नहीं है, और यही वो रोग है जिसकी वजह से जो लोगों को काटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को दिखाना होता है कि भाई ये देखो मेरी वेल्थ है, वेल्थ है, क्योंकि उनको लगता है कि वेल्थ वो है जो दिखती है, पर उल्टा है, वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फीमेल्स जो हैं वो ओवर ट्रेड नहीं करती, ठीक है, वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बहुत कॉन्जर्वेटिव होती हैं, और इस कारण से मुझे लगता है बजटिंग उनके नेचर में होता है, फ्रुगैलिटी उनके नेचर में होता है। फ्रुगैलिटी मतलब पैसे बचाना उनके नेचर में होता है, राइट चीज़ को राइट खर्चा करना बजट में उनके नेचर में होता है। वैसे जाके कुछ भी उलझुल खर्चा नहीं करती, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमारे देश की भी जो वित्त मंत्री हैं वो फीमेल ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस पे एक बेटर फाइनेंस के साथ एक बेटर रिलेशन होता है फीमेल्स का एज कंपेयर टू मेन। तो क्या लगता है पैसे को ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ कौन दे सकता है, फीमेल या मेन? देखिए, ऐसा मतलब कोई ऐसा स्टेटिस्टिकली प्रूवन नहीं है कि फीमेल्स ये करती हैं। मजेदार बात आपको बताता हूँ कि अमेरिका में एक रिसर्च की गई, जो भी फीमेल लेड कंपनीज है, मतलब जो भी कंपनीज हैं जिनमें फीमेल टॉप पे, जैसे इंद्रानी नुई है, वो पेप्सिको की चेयरपर्सन है। हाँ। तो ऐसे ही बहुत कम कंपनीज हैं जिसमें लेडीज टॉप पे हैं, जिसमें वो लीड करती हैं। और मजेदार बात यह है कि उन कंपनी के शेयर्स ने जहां मर्द काम करते हैं, उन कंपनी के शेयर से ज्यादा रिटर्न्स दिए। क्या बात तो भाई देखो, मैं नहीं कह रहा आप सब महिलाओं को जय हो, और अभी क्या है, नवरात्रे भी चल रहे, तो जय माता दी है। तो जो फीमेल्स हैं वो स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि जब वो कंपनीज को भी लीड करती हैं, तो वो एक मर्द जो लीड करता है उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स को वैल्यू क्रिएट करते तो क्या यही वजह कि जो इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे एचआर देख लीजिए, वहाँ महिलाओं को रखा जाता है कि फ्रंट पे रखा जाता है कि कंपनी स्मूथ रहेगी और कोई लड़ नहीं पाएगा। तो क्या साइंटिफिक भी कुछ ऐसा होता है क्या कि ये लोग बहुत कूल होती हैं या हम लोगों से थोड़े अलग होती हैं? और मुझे लगता है कि ये देख के वो बहुत खुश होने वाली हैं कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे कॉल सेंटर्स में भी आप देखेंगे फीमेल ज्यादा होती है। हाँ। क्योंकि जो गुस्साया हुआ आदमी होता है ना, वो किसी लड़की की आवाज सुन के गलत बात नहीं करता। ओके। कोई भी आप समझे बहुत गुस्से में है, ठीक है, किसी कंपनी से, और वहां से किसी लड़की का फोन आ जाए, तो आप गाली नहीं देंगे, बिल्कुल। नाराज हो जाएंगे, एक बार को जोर से गाली नहीं देंगे। यही एक बंदा होगा अगर सामने से फोन करोगे, तो आप मतलब छोड़ोगे नहीं, सूद दोगे उसको, कुछ भी सुना ठीक है, देंगे। कुछ भी सुना सकते हो आप उसको। तो एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि बाय नेचर वुमेन आर वेरी केयरिंग। तो जब वो कभी, जैसे एचआर है, तो एचआर में तो केयर चाहिए ना लोगों के प्रति। वैसे आदमी अपने बॉस से परेशान है, काम से परेशान है, ओवर टाइम से परेशान है, अगर वो एचआर में भी जाए, वहां भी परेशान हो जाए, तो कोई फायदा नहीं है। तो वुमेन आर नेचुरली केयरिंग, तो वो थोड़ा केयर कर देती हैं, वो उस टाइम पे उसको संभाल लेती हैं, वो कुछ सर दर्द होता है उसको वो मैनेज कर लेती हैं। तो आई थिंक इसीलिए वुमेन का रोल थोड़ा सा बेटर हो जाता है इन काइंड ऑफ, जहाँ पीपल फ्रंट काम आता है, वहाँ पे फीमेल्स जनरली बेटर परफॉर्म कर पाती हैं। अभी आते हैं हम लोग अपने मूल मुद्दे पे। आपकी वीडियोज बड़ी वायरल होती हैं और ये कहते हैं कि आप जिस तरह से फाइनेंस को समझाते हैं ना, वो चाहे कॉर्पोरेट का आदमी हो या एक मजदूर, उसको समझ में आता है। तो मेरा सवाल पहले उन्हीं मजदूरों से शुरू होगा, क्या दिन का दिहाड़ी का 1,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति भी इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकता है? कैसे बन सकता है? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जी। 2 किस्से 3 किस्से सुनाता हूँ। क्या बात है सर। ठीक है, पहला किस्सा है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोनाल्ड रीड। ओके। ये ना जैनेटर थे। जैनेटर समझ, तो जैसे यहाँ झाड़ू पोछा मारने वाले होते हैं ना, वैसे यूएस में उनको जैनेटर कहते हैं। ओके। तो इससे नीचे तो नॉलेज, हाँ। एजुकेशन कुछ हो ही नहीं सकते कि आप पोछा मार रहे हो। मतलब भारत में वो व्यक्ति 6-7 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा होगा। आप तो फिर भी 1,000 रुपये दिन का बोल रहे हो, जो बहुत बड़ा नंबर है। जी। अब हमारे यहाँ का कोई झाड़ू मारने वाला, पोछा मारने वाला व्यक्ति, अगर वो महीने के 6-7 हज़ार रुपये कमाता है और चलो नाम मात्र के 500 रुपये बचाता है, ज़्यादा नहीं, 500 बचा लेता है, सिर्फ 500 सिर्फ 500 बचाता है। हाँ। तो हमारे यहाँ का व्यक्ति क्या करेगा? हमारे यहाँ का व्यक्ति वो 500 रुपये लेके जाएगा और एक लॉटरी की टिकट खरीदेगा। यही करेगा क्योंकि उसको तो तुरंत अमीर बनना है। उसको तुरंत अमीर बनना है, ठीक है जी। फिर अगले महीने फिर से वो 500 जीरो हो जाएंगे। हाँ। वो रोएगा, बोलेगा नहीं, बट अगले महीने फिर से वो बोलेगा दूसरी कोई लॉटरी, अभी सिक्किम लॉटरी, अभी कोई और लॉटरी, कोई XYZ लॉटरी, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। रोनाल्ड रीड ने जो भी पैसा बचाया, चाहे वो 500 रुपये था, 1,000 था, जो भी उधर के हिसाब से था, उसने वो पैसा बिना दिमाग लगाए, पैसिव इनकम फंड होता है जिसे पैसिव इंडेक्स फंड कहते हैं, S&P 500 का, जो भारत का निफ्टी